नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो कोरियन मीडिया जो है कभी कभी थोड़ा लेट चलता है। जापाद एक्सरसाइज मिलिट्री जो बेलारूस और रशिया के साथ किया था इंडिया ने, वो तो कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, लेकिन कोरियन मीडिया जो है अभी कवर कर रहा था। तो वो तो ऑब्वियसली जो है वेस्ट की भाषा ही बोल रहे हैं कि मतलब, क्योंकि बहुत सारे दूसरे देशों ने भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, बट वो लोग इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडिया जो है रशिया के कैंप को ज्वाइन कर चुका है और यूएसए और नेटो के खिलाफ जो है इंडिया स्टांस ले रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना के कैंप में ऑलरेडी जो है इंडिया भी ज्वाइन कर चुका है और इंडिया भी रशिया और चाइना के साथ यूएसए और वेस्ट पे हमला करेगा। इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तू कमेंटर्स को अच्छे तरीके से समझा कि बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, ये वो। अबे जाबे, वो लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ इंडिया शायद कोरिया पे भी हमला कर देगा, इंडिया को सबक सिखाना चाहिए वगैरह। तो मैंने तो सीधा उसी तरीके से रिप्लाई किया कि हमला करेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, देखते हैं तेरा कितना दम है। तो खैर, इन कोरियंस को जो है इस ऐसे भाषा में जो लोग अच्छे भाषा के हकदार है वो लोग वहाँ पे मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इनको इसी लैंग्वेज में समझाना ही ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद कोरियन कमेंटर्स को जो है मैंने जम के पेला है कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीए एंटरटेनमेंट एक ऐसा चैनल है जो कि मेरे ऑस्ट्रेलियन स्टेइंग इंडियन पार्टनर ने बनाया था। इसमें 0 सब्सक्राइबर्स थे और सिर्फ एक ही दिन में मैंने जो रामायण बेस्ड स्टोरी पे ये फिल्म बनाया है, इससे 40,000 व्यूज, 10,000 घंटे का वॉच टाइम और 1200 प्लस का भी सब्सक्राइबर्स जो है एक ही दिन में आ गए हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। The Indian military has pulled out the military cooperation card by joining the joint Russian military exercises. 인도가 러시아와 벨라루스가 실시 중인 इंडिया ने रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जपाड 2025 में अपनी सेना भेजी है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के अनुसार इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नाटो के साथ संभावित टकराव की तैयारी के लिए यह सैनिक भेजे हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि कुल 65 सैनिक भेजे गए हैं, जो मुख्य रूप से इंडियन आर्मी की कोर यूनिट कुमाऊं रेजिमेंट से हैं। उनका मिशन टैक्टिकल ट्रेनिंग और स्पेशल वेपन्स का संचालन करना है। ये ट्रेनिंग निजनी नोवगोरोद के पास स्थित मुरीनो ट्रेनिंग ग्राउंड में हो रहा है, जो नाटो की सीमा से दूर एक पीछे का क्षेत्र है। मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया कि इंडिया की यह भागीदारी रूस के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए है। 12 तारीख को शुरू हुआ जापाड एक्सरसाइज 2021 के बाद 4 साल में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस बार इसमें नए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की इंटरसेप्शन मिशंस शामिल है। अलग से रूस ने लाइव फायर नेवल ड्रिल्स भी किया। 러시아는 훈련과 별도로 해상 실사격도 진행했습니다. रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार बेरेंट्स सी में स्थित एडमिरल गोलोव को फ्रिगेट से एक जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। जर्कॉन की अधिकतम मार्क क्षमता 1000 किलोमीटर और टॉप स्पीड मैक 9 बताई गई है और रूस ने दावा किया कि लक्ष्य नष्ट कर दिया गया। इससे पहले 10 तारीख को रूसी ड्रोन पोलैंड के एयर स्पेस में और 13 तारीख को रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे थे। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने तुरंत F-16 फाइटर जेट्स भेजे और फ्रांस तथा नीदरलैंड के जेट्स भी रिस्पांस में शामिल हुए। रोमानिया के विदेश मंत्रालय ने रशियन एम्बेसडर को तलब कर विरोध दर्ज कराया। रूस ने इन ड्रोन घुसपैठों को यूक्रेन की साजिश बताया और कहा कि नाटो यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, इसलिए रूस व्यावहारिक रूप से नाटो के साथ वॉर में है। नाटो मेंबर स्टेट्स ने अपनी रिस्पांस को और कड़ा किया। पोलैंड ने अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया और सैनिकों की संख्या 40,000 तक बढ़ा दी। लिथुआनिया और लातविया ने भी अपने एयर स्पेस के कुछ हिस्से बंद कर दिए। नाटो ने ईस्टर्न फ्रंट पर एयर डिफेंसेस को मजबूत किया और अपनी तैयारी की स्थिति को ऊंचा कर दिया। 태세를 높이고 있습니다. तो सबसे पहले यंग मैनचेक ने लिखा है कि यूएसए इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है और जवाब में इंडिया झुकना तो दूर की बात, उल्टा रशिया के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। ये देख के
ट्रम्प की ऑरेंज आईब्रोज सर पे उठ गए हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि उनके आईब्रोज है भी, लगता है ट्रम्प ने अपने बालों में कोरियन मेकअप का इस्तेमाल किया था, इसलिए ऐसे बाल हैं। उसके बाद मे बी यूजेबल ने लिखा है कि जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है उससे तो यही लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग अपने BTS आर्मी को जल्दी से रेडी करो, लगता है जरूरत पड़ेगा। उसके बाद जिमी ने कमेंट किया कि अगर रशिया, इंडिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया यूनाइट हो जाए तो लगता है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट ही हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कोरिया सेफ रहे एंड प्लीज स्टॉप द वॉर। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि यूएसए का वेसल स्टेट होके सेफ रहोगे, यूक्रेन का हाल देख लिया ना, तुम लोग यूएसए के लिए सिर्फ एक मोहरा हो, एक पॉन हो। खतरा आने पे यूएसए तुम लोगों को सबसे आगे करेगा और तुम्हारी कुर्बानी दे के खुद को बचाएगा। यही होता है जब एक देश जल्दी से तरक्की करने के लिए यूएसए जैसे देश का गुलाम बनने को तैयार हो जाता है। फिर उसका लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट इमीडिएटली तो नहीं दिखता है, लेकिन उसके बाद वो कई सालों बाद जब मुश्किल घड़ी आती है तब उसका इफेक्ट दिखता है। उसके बाद डोरी डोरी ने कमेंट किया कि क्या तुम इंडिया गए हो? वाओ, इंडिया जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जो खुद को न्यूट्रल बताता था, आज वो रशिया और चाइना के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है और उनका साथ दे रहा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आई होप कि तुम्हें पता है कि थर्ड वर्ल्ड का डेवलप्ड कंट्री होने से कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड वॉर के टाइम दुनिया 3 हिस्सों में बढ़ चुका था। यूएसए वाले, जो यूएसए लेड ब्लॉक था उसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था, जो रशिया लेड, सोवियत रशिया लेड ब्लॉक था उसको सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता था, और जो कि काइंड ऑफ इंडिया लेड थर्ड जो ब्लॉक था, जो कि न्यूट्रल स्टांस रखता था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में चलता था, उसको थर्ड वर्ल्ड देश बोला जाता था। तो ये तीनों सिर्फ एक वर्ल्ड थे, इसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था। खैर, इतना नॉलेज एक कोरियन से क्या एक्सपेक्ट करूं जो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा आईने में लिपस्टिक मलने में ज्यादा बिजी हो। बस इतना बोलूंगा कि अगर इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो कोरिया में भी तुम्हारे जैसे थर्ड क्लास लोग हैं, जो कि कोरिया को एक थर्ड क्लास कंट्री बनाती है। और थर्ड वर्ल्ड होने में और थर्ड क्लास होने में जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद मिनी K1U ने कमेंट किया कि सारे कंपनीज को आंखें खोल के रेडी होना चाहिए, इंडिया जैसे देशों से उन्हें विथड्रॉ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सफरिंग लॉसेस इन इंडिया। उसके बाद रैनमैंडो ने कमेंट किया कि व्हाई इज इंडिया इन केओस अगेन, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि फॉर द राइट रीजंस। कोरिया की तरह नहीं कि एक छक्के K-pop स्टार के लिए भीड़ जमा होकर केओस शुरू कर दे। जिसके बाद मोकपोक बुयान हांग ने लिखा है कि इंडिया सच में एक अनट्रस्टवर्दी देश है, ये सिर्फ नाम के वास्ते डेमोक्रेसी है, एक्चुअली में ये एक डिक्टेटर देश है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे बस्ती के गवार, तेरे देश में आए दिन इमरजेंसी लगता रहता है। जिस देश में अलग हेयर स्टाइल, अलग कपड़े, वो पहनने की भी आजादी नहीं, सब एक कपड़े एक टाइप के स्टाइल करके चलते हैं। अब वो हमें सिखाएगा कि डेमोक्रेसी क्या होता है और डिक्टेटरशिप क्या होता है। उसके बाद डेविड किम ने लिखा है कि इंडिया को K9 सेल करना बंद करो, इंडिया कोरियन कंपनीज को फाइन करके उनसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। इंडिया इज नो लॉन्गर ए ट्रस्टवर्दी कंट्री। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि अबे अपना K420 अपने पिछवाड़े में डाल के बाहर निकल, तेरी ट्रस्ट चाहिए भी किसे? जिन चूतियों को अपने लुक पे ट्रस्ट नहीं है, मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी से अपना असली चेहरा ढकने की कोशिश करता है, वो अब दूसरे को ट्रस्ट के बारे में सिखाएंगे। अबे पहले खुद पे तो ट्रस्ट कर लो। उसके बाद डेविड FX1 ने लिखा है कि दिस इज द नेक्स्ट चाइना, कंपनीज आर एडवाइज टू प्रिपेयर फॉर विथड्रॉल। उसके बाद शीजांग ने लिखा है कि क्या इंडिया पागल हो चुका है, सीरियसली? उसके बाद माया कोन ने लिखा है कि इंडिया, क्या तुम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? यूएस को जरूरत है कि अपने एलाइज को पहले से एड देके रखे, ताकि जब एक ऑल टाइम ऑल आउट वॉर ब्रेकआउट हो तो उसमें मदद मिले। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि साले वॉर शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन कोरिया का भीख मांगना पहले से ही शुरू हो गया। उसके बाद ZZCR ने लिखा है कि एक तरफ रशिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया की अलायंस और दूसरी तरफ यूएसए, नाटो, जापान और साउथ कोरिया। वर्ल्ड वॉर 3 जल्दी शुरू हो सकता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जापान जैसे सेंसिबल देश कोरिया जैसा पागल गधा नहीं है कि वो इंडिया के साथ वॉर ब्रेकआउट करे। जरा जापान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसका हिस्ट्री देख लो। उसके बाद गिम इक्सू ने लिखा है कि इग्नोरेंट इंडिया फॉलोइंग फुलिश जजमेंट्स एंड चॉइसेस। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे यूएस के जूते पॉलिश करने वाले पर्सनल मूची, तेरे लिए यूएसए का पर्सनल मूची बनना इंटेलिजेंट डिसीजन हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं, तो अपना जजमेंट अपने पास ही रख। उसके बाद बैंकॉक साइगोंग ने लिखा है कि सारे आर्म्स जो कि इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से, उस पर बैन लगा दो, बैन द एक्सपोर्ट ऑफ एम्यूनिशन इंक्लूडिंग शेल्स। उसके बाद मोरो हरागो ने कमेंट किया है कि
अगर तुम ध्यान से सोचो तो इंडिया भी एक डिक्टेटरशिप है और इसीलिए वो डिक्टेटर देशों का साथ दे रहे हैं। और तो और इंडिया में कास्ट सिस्टम आज भी फॉलो किया जाता है। यूएस इज ट्रूली अमेजिंग कि इंडिया जैसे देश को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए अलाउ किया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे यूएसए ने अलाउ नहीं किया था, हमने यूएसए के अगेंस्ट जाके बनाया था अपने हुनर में। और हाँ, किसी हद तक शायद रशिया का सपोर्ट था, बट ओवरऑल इंडिया की खुद की डिसीजन था। यूएसए के अगेंस्ट जाके इंडिया ने डेवलप किया है, जिससे इंडिया को काफी सारे सैंक्शन भी झेलने पड़े। ये इंडिया है, कोरिया नहीं कि यूएसए के अलाउंस के बेसिस पे डिसीजन ले। उसके बाद स्योंगयोंग जुन ने लिखा है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया? क्या इंडिया एक न्यूट्रल देश नहीं था? जॉइंट ट्रेनिंग विथ रशिया, जिस देश ने वॉर शुरू किया। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि जो देश अमेरिका का साथ देता है उससे बड़ा पापी देश दुनिया में और कोई नहीं है। एक बार स्टेटिस्टिक्स देख लेना कि कितने सारे सिविलियंस को यूएसए ने मारा है और कितना रशिया ने मारा है। तुमको पता चल जाएगा कि अमेरिका के साथ देने वाले को बाकी देशों को किसी को भी मॉरल लेक्चर देने की कोई हक ही नहीं है। उसके बाद जिनरी रॉफजिनरो ने कमेंट किया कि नाटो प्रिपेयर थॉरोली, रशिया विल टेक ओवर ऑल ऑफ यूरोप। उसके बाद टाइम i7n ने लिखा है कि इंडिया ऑल्सो साइडेड विथ रशिया एंड चाइनाज डिक्टेटोरियल कम्युनिस्ट पार्टी।